राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि नेता वही रहते हैं, लेकिन उनका मंच बदल जाता है। चेहरे वही, पार्टी बदली। राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी का दांव। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर कुछ ऐसा ही सियासी खेल देखने को मिल रहा है। टीएमसी के 3 सांसदों ने पहले राज्यसभा से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब वही 3 चेहरे एक बार फिर राज्यसभा जाने की तैयारी में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार टिकट टीएमसी नहीं बल्कि बीजेपी दे रही है। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ 3 नेताओं का दल बदल है या बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? आइए समझते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों को खाली किया था 3 पूर्व टीएमसी सांसदों ने, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बरायक ने। जून महीने में टीएमसी और अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। सुखेंदु शेखर रॉय ने 8 जून को और सुष्मिता देव ने 10 जून, प्रकाश बरायक ने 11 जून को इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद इन नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल भी उठाए। इसके बाद 9 जुलाई को कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ले ली और बीजेपी ने भी देर नहीं की। पार्टी में शामिल होते ही तीनों को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार भी बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी इन 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? अगर बंगाल विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का पल्ला काफी मजबूत नजर आता है। 3 सीटों पर बीजेपी का भरोसा। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 208 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के नियमों के मुताबिक 3 सीटों वाले इस उपचुनाव में एक उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 70 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के पास इतनी संख्या मौजूद है कि वह अपने तीनों उम्मीदवारों को आसानी से जीत दिला सकती है। यही वजह है कि बीजेपी तीनों सीटों पर जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के सामने अपनी राज्यसभा ताकत बचाने की चुनौती है। पार्टी के पास करीब 80 विधायक हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि टीएमसी 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा ममता बनर्जी के साथ है, जबकि दूसरा गुट विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। बागी गुट का दावा है कि उसके साथ करीब 65 विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर टीएमसी एकजुट होती तो कम से कम एक सीट पर मुकाबला कड़ा हो सकता था, लेकिन मौजूदा हालात में पार्टी के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाना बड़ी चुनौती बन गया है। समझते हैं कि बगावत की वजह क्या है। बीजेपी में शामिल होने के बाद तीनों नेताओं ने टीएमसी नेतृत्व पर सवाल उठाए। सुखेंदु शेखर रॉय ने आरोप लगाया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले के बाद सरकार के प्रति जनता का भरोसा कमजोर हुआ। उन्होंने कहा कि बंगाल में लंबे समय से केंद्र विरोधी राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसका असर राज्य के विकास पर पड़ा। वहीं सुष्मिता देव ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में देश सेवा के उद्देश्य से आई थी, लेकिन पार्टी के निचले स्तर तक भ्रष्टाचार फैल गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकसित भारत के विजन की तारीफ भी की। वहीं अगर हम तीनों नेताओं के राजनीतिक सफर की बात करें तो तीनों नेताओं का राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है। सुष्मिता देव पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव की बेटी है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की। 2014 में वह असम के सिलचर से लोकसभा सांसद बनी और बाद में अखिल की अध्यक्ष भी रही। 2021 में कांग्रेस छोड़कर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी और पार्टी के पूर्वोत्तर विस्तार की जिम्मेदारी संभाली। अब उनका नया राजनीतिक ठिकाना बीजेपी है। सुखेंदु शेखर रॉय भी पहले कांग्रेस में थे और बाद में टीएमसी में शामिल हुए। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पहली बार राज्यसभा भेजा गया। वह लगातार 3 कार्यकाल तक राज्यसभा सांसद रहे और टीएमसी के चीफ व्हिप की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं प्रकाश बरायक को कभी अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने पंचायत राजनीति से अपना सफर शुरू किया और कुछ ही समय में राज्यसभा तक पहुंचे, लेकिन अब उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। बंगाल की राजनीति में सिर्फ 3 राज्यसभा सीटों का चुनाव नहीं, बल्कि ये ताकत, संगठन और नेतृत्व की लड़ाई का नया मोड़ भी है। ममता बनर्जी का खेमा इसे नेताओं का विश्वासघात बता रहा है।
वहीं बागी नेता इसे सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि नेतृत्व पर भरोसा कम होने का संकेत बता रहे हैं। फिलहाल टीएमसी के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर नियंत्रण को लेकर चुनाव आयोग के सामने मामला लंबित है। लेकिन 24 जुलाई का राज्यसभा उपचुनाव सिर्फ 3 सीटों की लड़ाई नहीं, ये बंगाल की राजनीति में बदलती ताकतों का संकेत भी हो सकता है। अगर बीजेपी तीनों सीटें जीतती है तो यह उसकी बढ़ती पकड़ का संदेश होगा और टीएमसी के लिए विधानसभा चुनाव हार के बाद एक और बड़ी चुनौती। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति का ये नया अध्याय आगे क्या मोड़ लेता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।